नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएसएम क्लास में। आज साथियों मैं आपको पढ़ाऊंगा इंपरेटिव सेंटेंस अर्थात आज्ञा सूचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें आज्ञा, प्रार्थना, परामर्श या सलाह का बोध हो तो उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो साथियों आपने सही सुना कि ऐसे वाक्य जिसमें किसी को आज्ञा दी जाती है या आज्ञा ली जाती है या प्रार्थना किया जाता है या परामर्श दी जाए या सलाह लिया जाए तो ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे वाक्यों को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ साथियों देखिए, इंपरेटिव मीन्स होता है आज्ञा सूचक, सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। तो साथियों ये क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस अर्थात आज्ञा सूचक वाक्य। तो ऐसे वाक्य जिसमें आज्ञा, प्रार्थना, परामर्श या सलाह का बोध हो तो उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आज इंपरेटिव सेंटेंस में साथियों अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो साथियों देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहता है इसी वजह से सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर साथियों ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे इसमें देखिए, मुझे अपनी कॉपी दीजिए, तो मुझे अपनी कॉपी दीजिए। यहाँ साथियों आपको मेन चीज है कि मेन वर्ब समझना। मेन वर्ब कहाँ है? सबसे पहले ये जानना है। तो मेन वर्ब जानते रहिए हमेशा अंत में रहता है। क्या रहेगा? अंत में। तो यहाँ क्या है? देना। देना, दीजिए ना। तो साथियों दीजिए, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? मेन वर्ब लिखना है। तो मेन वर्ब यहाँ क्या हो जाएगा? सबसे पहले गिव। और जैसे ही गिव लिखें तुरंत कह रहा है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रूप। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? मुझे है। तो मुझे का अंग्रेजी आई का ऑब्जेक्ट रूप क्या होता है? मी होता है। फिर उसके बाद साथियों कहा गया ऑब्जेक्ट लिखना है। तो मैंने आपको बताया कि इंपरेटिव सेंटेंस में यू हमेशा छिपा रहता है। यू क्या छिपा रहता है? हमेशा छिपा रहता है। तो यहाँ साथियों इससे देखिए स्पष्ट हो रहा है, मुझे अपनी कॉपी दीजिए, अर्थात कोई वहां पर खड़ा है तभी तो कह रहा हूं मुझे अपनी कॉपी दीजिए। इसका मतलब यू है, तो यहाँ अपनी के लिए क्या साथियों होगा? योर होगा। मैंने आपको बताया इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्यों में यू मतलब तुम छिपा रहता है। तो हमेशा याद रखना यू छिपा रहता है। तो साथियों यहाँ कहा गया अपनी कॉपी दीजिए, तो यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो अपनी क्या हो जाएगा? योर। फिर कॉपी का अंग्रेजी कॉपी हो जाएगी। तो साथियों दूसरा अनुवाद कीजिए, खड़े हो जाओ। तो यहाँ साथियों देखिए खड़े हो जाओ, मैंने कहा हमेशा। अनुवाद कीजिए खड़े हो जाओ। तो मैंने कहा, यहाँ देखिए साथियों क्या बोध हो रहा है? आज्ञा दी जा रही। यहाँ कह रहा कि खड़े हो जाओ। तो यहाँ साथियों देखिए खड़े हो जाओ, तो इसका मतलब मैंने आपको बताया कि इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्यों के अंत में जो होता है वही मेन वर्ब होता है। अंत में जो होता है वही मेन वर्ब होता है। यहाँ साथियों क्या है? जाओ। इसका मतलब खड़े हो जाओ। खड़े हो जाना का अंग्रेजी होता है साथियों स्टैंड अप। क्या होता है? स्टैंड अप। स्टैंड अप मीन्स होता है खड़े हो जाओ। साथियों तीसरा अनुवाद कीजिए, बैठ जाओ। यहाँ देखिए बैठ जाओ एक वर्ड है। बैठ जाओ क्या होता है? एक वर्ड है। तो बैठ जाओ का अंग्रेजी क्या होती है? सिट डाउन। क्या होती है? सिट डाउन। तो इसका अनुवाद यही हुआ सिट डाउन। बैठ जाओ का अनुवाद क्या हुआ? सिट डाउन। तो साथियों समझ में आया? देखिए साथियों क्या दे रहा है? आज्ञा दे रहा है, बैठ जाओ। तो इसका मतलब ये इंपरेटिव सेंटेंस है और इंपरेटिव सेंटेंस है साथियों, तो इसका अनुवाद क्या होगा? सिट डाउन, बैठ जाओ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। तो साथियों नोट में हमेशा याद रखना कि अगर वाक्य में कृपया शब्द आए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। साथियों इतना जानते रहिए। तो इस वाक्य में क्या आया? कृपया आया ना। तो कृपया का अंग्रेजी साथियों आप जानते हैं प्लीज होती है। क्या होती है? प्लीज होती है। जैसे ही कृपया लिखें तुरंत मेन वर्ब लिखना है। तो यहाँ साथियों मेन वर्ब है देना। मैंने आपको बताया इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्यों के अंत में जो मेन वर्ब जो शब्द होता है वही मेन वर्ब होता है। इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य के अंत में मेन वर्ब होता है। तो यहाँ साथियों दीजिए है ना, तो यही मेन वर्ब है। तो देना का अंग्रेजी क्या हो गया? गिव हो गया। और उसके बाद साथियों देख लीजिए
क्या दे रहा है, मुझे दे रहा है, मतलब मुझे अपनी मोबाइल दे रहा है, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रूप, तो आई का मी हो जाएगा, तो यहाँ मी हो गया, अपनी का योर हो जाएगा और मोबाइल का मोबाइल हो जाएगा। तो साथियों इसका अनुवाद क्या हुआ, गिव प्लीज गिव मी योर मोबाइल। साथियों इसका अनुवाद कीजिए, कृपया मुझे आम दीजिए। तो यहाँ साथियों देख रहे हैं इस वाक्य में क्या आया, कृपया आया ना, तो मैंने कहा था सबसे पहले उसकी अंग्रेजी, अगर वाक्य में कृपया शब्द आए तो इस वाक्य में कृपया आया तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले, फिर उसके बाद मेन वर्ब क्या है यहाँ साथियों, मेन वर्ब देना है, तो देना का अंग्रेजी क्या हो गई, गिव हो गई, गिव। फिर उसके बाद मुझे, तो मुझे का अंग्रेजी मी हो गई। फिर उसके बाद इसका साथियों सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रूप लिखा जा रहा है, फिर आम की अंग्रेजी द मैंगो हो गया। आजा बेटा। तो इसका अनुवाद क्या हुआ, प्लीज गिव मी द मैंगो। तो साथियों तीसरा अनुवाद कीजिए, कृपया मुझे साइकिल दीजिए। यहाँ साथियों देख लीजिए फिर वाक्य में क्या आ गया, कृपया आ गया। तो साथियों देखिए मैंने आपको कहा है कि जब भी वाक्य में कृपया आ जाए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, तो साथियों इसकी अंग्रेजी हो गई प्लीज, आप जानते हैं। उसके बाद जैसे ही प्लीज लिखें तो मेन वर्ब यहाँ है देना, तो मेन वर्ब की अंग्रेजी होती है गिव। फिर उसके बाद मुझे की मी हो गई, ये इसका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रूप लिखा गया। फिर साथियों साइकिल है तो ये साइकिल, ये साइकिल, या इसे कहिए बाइसिकल, बाइसिकल। इसका साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साथियों देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस आपके समाप्त हुए, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस जिस वाक्य में क्या आ जाए, नहीं आ जाए, जिस वाक्य में मत आ जाए, तो ऐसे वाक्यों को हम साथियों क्या कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य आपके कैसे सेंटेंस होते हैं, निगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो यहाँ साथियों जैसे देख रहे हैं कि शोर मत करो, यहाँ आज्ञा दी जा रही है और इस वाक्य में क्या आया, मत आया, इससे स्पष्ट हो गया साथियों ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव सेंटेंस में तो साथियों में सबसे पहले क्या लिखना है, डू नॉट लिखना है, सबसे पहले डू नॉट लिखना, फिर उसके बाद शोर करना, ठीक। तो साथियों शोर करना की अंग्रेजी होती है मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज। तो साथियों इसका अनुवाद हुआ डू नॉट मेक ए नॉइज, शोर मत करो। साथियों इसका अनुवाद कीजिए, चिड़िया को मत मारो। तो यहाँ साथियों देखिए इस वाक्य में फिर आया क्या, मत आया, इसका मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ साथियों आज्ञा दिया जा रहा है, यहाँ क्या दिया जा रहा है, आज्ञा दिया जा रहा है। तो सबसे पहले इस वाक्य में क्या आया, मत आया, इसका मतलब निगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले डू नॉट लिखें। फिर मारना का अंग्रेजी साथियों होती है किल, किल मीन्स मारना, चिड़िया को द बर्ड। तो इसका अनुवाद क्या हुआ, डू नॉट किल द बर्ड। तो साथियों ये रात में खत्म होगी, ये दोनों रात में खत्म, ये खत्म, ये दोनों खत्म। तो साथियों ये कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव सेंटेंस में मत या नहीं आती है तो निगेटिव सेंटेंस होते हैं, यहाँ क्या दिया जा रहा है, इसी वजह से ये इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इम्परेटिव सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद सबसे पहले डू नॉट, फिर उसके बाद मेनर क्या है, मारना, मारना का अंग्रेजी किल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यहाँ साथ में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं दिया, ऑब्जेक्ट दिया चिड़िया को, तो द बर्ड हो गया। तो इसका अनुवाद हुआ डू नॉट किल द बर्ड, चिड़िया को मत मारो, डू नॉट किल द बर्ड। ये दवा मिट्टी वाली कैल्शियम है नहीं। साथियों तीसरा अनुवाद कीजिए, खड़े मत हो। ये भी आपका क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। क्यों है, क्योंकि इस वाक्य में मत आया है। अगर साथियों नहीं भी आता तब भी निगेटिव सेंटेंस होता है। तो यहाँ आज्ञा दिया जा रहा है खड़े मत हो, तो खड़े मत हो इम्परेटिव सेंटेंस है साथियों।
इम्परेटिव सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस है, तो इस वाक्य में क्या आया, डू नॉट। तो सबसे पहले क्या लिखना है, डू नॉट लिखना है। इस वाक्य में मत है, इसी वजह से डू नॉट। फिर उसके बाद खड़े होना, खड़े होना का अंग्रेजी होता है साथियों स्टैंड अप। क्या होता है, स्टैंड अप। तो इसका अनुवाद क्या हुआ, डू नॉट स्टैंड अप, खड़े मत हो। तो मत की अंग्रेजी डू नॉट हो गई, खड़े होना का अंग्रेजी स्टैंड अप, डू नॉट स्टैंड अप। साथियों इतना जानते रहिए, चाहे निगेटिव सेंटेंस हो, क्या हो, चाहे निगेटिव सेंटेंस हो, चाहे आपकी अफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे आपके निगेटिव सेंटेंस हो या चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस हो, अगर इन दोनों वाक्यों में कृपया आ रहा है, क्या आ रहा है, कृपया आ रहा है, हमेशा याद रखना सबसे पहले इसी की अंग्रेजी लिखना। किसकी अंग्रेजी, कृपया की अंग्रेजी लिखना साथियों। और इतना जानते रहिए, अगर वाक्य में कभी मत आ रहा है, क्या आ रहा है, कभी मत आ रहा है, तो उसकी अंग्रेजी डू नॉट नहीं लिखना। क्या, डू नॉट नहीं लिखना है, ये साथियों गलत है। तब क्या लिखना है आपको, नेवर लिखना है। क्या लिखना है, नेवर लिखना है। तो कभी मत के लिए तो क्या लिखना है, नेवर लिखना है, हमेशा याद रखना। अगर कभी नहीं आए या कभी मत आए तो नेवर लिखना। चाहे आपके ये साथियों निगेटिव के लिए है, और ये अगर वाक्य में अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो, कृपया अगर शब्द आ रहा है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखना। तो साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।